नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो हमने इस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारा ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है। तो इसकी टेस्टिंग करने के बाद किस तरीके के रिज़ल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं और आप सब लोग, आप जो भी रिटेलर हो, वो रिटेलर्स इस सिस्टम का किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो और किस तरीके से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ हम आपको ज़रूर इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके फ़ायदे की चीज़ है। और मैं बोलूँगा कि आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सब कुछ अपडेशन जो भी होती है इस ट्रेडिंग सिस्टम की, जो कि ऑटोमेट हो चुका है, वहीं पर होती है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही होती है। तो आपको सारी अपडेट्स उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेटअप के ऊपर के सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि ये सिस्टम जो हमने बनाया था, आपको बताया था मैंने 5 दिन पहले कि हमारा एक सिस्टम रेडी हो चुका है। और मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। हमने सारे फैक्टर्स जो कि एक स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए या फिर नीचे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे फैक्टर्स हमने एक सिस्टम के अंदर डाले हैं, उसकी प्रोग्रामिंग की है। एंड नाउ दिस सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन एंड दिस सिस्टम इज़ गिविंग द सिग्नल्स एंड दिस सिस्टम नाउ गिविंग द नेम ऑफ द स्टॉक्स कि कौन से स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए या फिर अगले 2 या 3 दिन के लिए गिरने वाले हैं, या फिर कौन से स्टॉक्स जो कि हैं अगले 2 या 3 दिन या फिर नेक्स्ट डे के लिए बढ़ने वाले हैं। तो ये सिस्टम जो है हमने पिछले 5 दिन से हमने बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर ट्राई किया। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये टोटली डाटा डिपेंडेंट है, इसमें कोई मैनुअल वर्क नहीं है। तो टोटली जो भी डाटा है इसके अंदर अपडेट होता है, तो इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। और इसका रिज़ल्ट जो है अभी तक 95% से ऊपर की एक्यूरेसी अभी तक इस सिस्टम की चल रही है। तो इस सिस्टम के बारे में जानने के लिए आप इस वाली वीडियो के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, जो कि पुरानी वीडियो है। आज हम इसके अंदर जो हमने आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि भाई आप किस तरीके से इस सिस्टम का बेनिफिट उठा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले कहा कि आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए और आपको वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स किस किस ट्रेंड के अंदर ये सिस्टम जो है बता रहा है। तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स चैनल के नाम से, और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये जो अपडेट है जो कि मैंने, एक मिनट रुकिए, ये देखिए आप 28 अप्रैल आपको डेट दिखेगा ऊपर, 28 अप्रैल ऊपर की डेट दिखेगी। तो 28 अप्रैल को आज का दिन है, मतलब वो आज हमने कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड किया था इस सिस्टम के बेसिस के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और कि 27 अप्रैल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेट ऊपर की तरफ, 27 अप्रैल हमारे सिस्टम ने कल रात को जो है 2 स्टॉक्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। एक स्टॉक था बियरिश और एक स्टॉक था बुलिश। आप देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है, और ये कल रात का पोस्ट है 10:39 का। एज़ पर द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम आई गॉट ए न्यू सिग्नल, द न्यू सिग्नल इज़ द बियरिश इन द ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, तो ग्लेनमार्क फार्मा में हमको एक कल रात को सिग्नल मिला था कि वो एक बियरिश सिग्नल मिला था हमको। और मैंने लिखा भी था कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो 350 के आसपास रहेगा, और जो इसका टारगेट है वो 325 के आसपास रहेगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 300 के आसपास। तो जो ये सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम हमने बनाया है, इसका अब हम चेक कर लेते हैं आज जाके
कि उस ग्लेनमार्क ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है मार्केट के अंदर। तो पहले तो अब हम ग्लेनमार्क लिख लेते हैं, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। तो ये ग्लेनमार्क है, तो ये ग्लेनमार्क का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट लगाया है मैंने। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी वो आप देख सकते हो कि पहली कैंडल 8:30 बजे की, 28 तारीख की, आपको नीचे टाइमिंग भी दिख रहा होगा, ये कैंडल थी। तो आज इसकी ओपनिंग जो थी 346 के आसपास हुई थी। जैसे ही ओपनिंग हुई तो तुरंत ये गिरना शुरू हुआ, और इसने कहाँ तक गिरावट दिखाई, इसने गिरावट दिखाई, इसका जो लो बना है आज वो आप देख सकते हो 326 रुपये का बना है। तो तकरीबन इस सिस्टम ने जो भी स्टॉक चुन के दिया वो उसने वैसे ही रिएक्ट किया उस स्टॉक में, जैसे कि सिस्टम ने, ऑटोमेटेड सिस्टम ने हमको एक सिग्नल दिया था कि ये एक स्टॉक बेयरिश स्टॉक रहेगा। अभी देखिए इस स्टॉक के अंदर 326 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया अच्छे से, तकरीबन 3 से 4% का एक दिन में हमको क्या कहते हैं मूव मिल गया। तो अब देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक जो था कल, क्योंकि एक स्टॉक से शायद आपको समझ में ना आए कि ये सिस्टम सच में काम करता है या फिर नहीं करता, बट नाउ आई विल शो यू कि अभी हम दूसरे सिस्टम के ऊपर चलते हैं, दूसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं। दूसरा स्टॉक जो था यहाँ पर, वो था आपका आज के लिए था वो स्टॉक का जो नाम था वो था आपका क्या कहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये स्टॉक था आज के लिए जो सेकंड स्टॉक था, जो कि हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम ने सिलेक्ट करके दिया था। तो हम देख लेते हैं HPCL ने किस तरीके से वर्क किया। HPCL की जो हमारा आज की कैंडल थी आप नीचे देख सकते हो, सुबह पहली 1 घंटे का कैंडल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और ये 28 अप्रैल मतलब आज का ही दिन है। और HPCL ने हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर हमने कल रात को ही बता दिया था कि HPCL जो है बुलिश सिग्नल दे रहा है, और वहाँ पर हमने 216 या 217 रुपये का टारगेट वहाँ पे हमने लिया था। तो आप देख सकते हो कि ये पहली कैंडल से ही बुलिश हुआ, उसके बाद ये फिर और बुलिश हुआ, एंड इसने फाइनली यहाँ पर आपका हाई जो बनाया है वो आपका देख सकते हो 217 रुपये 90 पैसे का बनाया, यानी कि 218 रुपये का जो टारगेट था वो इस स्टॉक ने भी यहाँ पर अचीव कर लिया। ठीक है, तो अभी सिंपल सी बात है, ऑटोमेटेड सिस्टम का फ़ायदा यही है कि वो जो सिग्नल देगा वो रिलायबल सिग्नल होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने सारे फैक्टर्स को एक्यूमुलेट करके एक ही जगह पर उसको फॉर्मूलेज और प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसको ऑटोमेट कर लिया है। तो आई होप कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज स्टॉक्स रिकमेंडेशंस। दूसरी चीज़ कि अब होता क्या है कि वहाँ पर जब भी स्टॉक्स रिकमेंडेशंस होंगी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सिस्टम जो है वो 95% एक्यूरेसी देता है तो देन इट इज़ गुड, लेकिन कोई भी सिस्टम आज तक, चाहे वो ऑटोमेटेड हो चाहे वो मैनुअल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम जो है आज तक दुनिया में 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, क्योंकि एक चीज़ होती है मार्केट के अंदर जो होता है न्यूज़। तो अगर कहीं पर भी किसी भी मार्केट बेस्ड मतलब ग्लोबली कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है एक्चुअली में, तो वहाँ पर ये सिस्टम भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है टेक्निकल्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझिएगा कि इसकी रिलायबिलिटी मैंने जो चेक किया है वो फ़िलहाल तो 95% से ऊपर है, बट फिर भी मैं इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 90% रखता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है इसीलिए। और 10% इसका एक्सेप्शन रहेगा कि अगर किसी उस स्टॉक के अंदर कोई भी न्यूज़ आ जाती है या फिर मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज़ आ जाती है
देन इट विल नॉट वर्क एक्चुअली में, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक रात पहले, मतलब एक दिन पहले, मार्केट खुलने से एक दिन पहले जब भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस करता हूँ, तो वहाँ पर मैं सिंपल सी बात है एक लाइन में लिख देता हूँ कि इसका स्टॉक्स का रेसिस्टेंस क्या होगा, या फिर इस स्टॉक का आपका क्या कहते हैं सपोर्ट क्या होगा। अगर स्टॉक्स बेरिश ट्रेंड के लिए हमने पकड़ा है तो उसका हम रेसिस्टेंस हम पहले ही डाल देते हैं। अगर उस स्टॉक को हमने बुलिश ट्रेंड के लिए पकड़ा है तो हम उस स्टॉक का सपोर्ट पहले ही मैसेज के अंदर डाल देते हैं। अब होगा क्या कि अगर बाई चांस सपोज़ कीजिए कि अगर उस स्टॉक ने वर्क नहीं किया एज़ पर द ट्रेंड, तो या फिर उसके अंदर कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो जो कि मैंने 10% आपको बता दिया कि न्यूज़ की वजह से ये सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, और कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, ऑटोमेटेड हो चाहे वो मैनुअल हो। अगर न्यूज़ आती है तो आपको क्या करना है कि उस वक्त आपको ये याद रखना है कि जो उस स्टॉक का रिकमेंडेशन किया गया है मैसेज में, उसके उसका जो सपोर्ट है या फिर उसका रेसिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करके नीचे या ऊपर चला जाता है, सपोज़ कीजिए सपोर्ट आज हमने इस वाले स्टॉक का जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है इसका जो सपोर्ट दिया था वो 200 के आसपास दिया था, तो डेफिनेटली अगर ये स्टॉक अगर 200 रुपये के नीचे चला जाता तो हमको वहाँ पर एग्ज़िट खुद ब खुद कर लेनी चाहिए। और जो हमने पिछला स्टॉक देखा था वो था हमारा ग्लेनमार्क का, तो हमने वहाँ पर जो रेसिस्टेंस देखा था, आपने देखा था वहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाला हुआ था कि 350 रुपये का रेसिस्टेंस है, और वहाँ पर उस रेसिस्टेंस को फेस करने के बाद स्टॉक नीचे आना चाहिए। तो वैसे स्टॉक नीचे आया भी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपको क्या करना है कि उस स्टॉक, कोई भी स्टॉक जो भी रिकमेंडेशन होता है उसका जो रेसिस्टेंस वहाँ पे दिया होता है, अगर वो उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर इस सपोर्ट को जो दिया हुआ है उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए कोई भी स्टॉक, तो आपको वहाँ पे एग्ज़िट कर लेनी है। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि अभी तक हमारा सारे स्टॉक्स ने, जितने भी पिछले 5 दिन में हमने टेस्ट किए हैं, वो सारे स्टॉक्स ने अपना टारगेट अचीव किया है। और क्या कहते हैं, ये सिस्टम जो है अभी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, एंड इट इज़ द रिलायबल सिस्टम बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटिंग द ऑटोमेटिक वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ स्टॉक। तो डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग गुड, एंड आई वांट यू ऑल टू इनवाइट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ताकि आप इस सिस्टम का बेनिफिट उठा सकें। और आपको एग्ज़िट कब करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये सिस्टम कब काम नहीं करेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, जब कभी भी आपको जो भी टारगेट दिया जाता है उस स्टॉक का, तो मैं वहाँ पे बोल देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर कि भाई टारगेट अचीव हो गया है, तो देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट। तो इन डैट केस यू शुड बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। तो दैट इज़ द स्ट्रेटजी एक्चुअली में विच वी आर फॉलोइंग सिंस लास्ट 4 to 5 days। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप यहाँ पर अच्छे से पैसे अर्न कर सकते हो, एंड वी कैन रिलाई, हम लोग विश्वास कर सकते हैं इस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें कोई भी चीज़ मैनुअली यहाँ पर एंटर नहीं हो रही है, और हम इस सिस्टम के अंदर ईच एंड एवरी फैक्टर को इंक्लूड कर चुके हैं, चाहे वो फ्यूचर्स की पोजीशंस हों, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो वॉल्यूम का पार्ट हो, मतलब हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, एवरी चीज़ वी हैव कवर्ड इन दिस सिस्टम। तो इसी वजह से जो है अभी तक पिछले 5 दिन में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए भी हैं। तो डेफिनेटली अभी आप समझ गए होंगे कि आपको अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको एग्ज़िट कर लेना है, और आपका एग्ज़िट पॉइंट जो रहेगा वो आपका स्टॉक का रेसिस्टेंस या फिर उसका सपोर्ट रहेगा। दूसरी चीज़, जब ये आपका टारगेट अचीव हो जाना है तो आप उस स्टॉक में से निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके, एंड वी विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टॉक, जो कि आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेंगी। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, एंड आई वांट यू ऑल टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, एंड इट विल बी द ग्रेट फॉर यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और फ़ायदा उठाते हैं हमारे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम का। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को पूछिएगा, मैं रिप्लाई
ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो